आज हम बात करते हैं नव दुर्गा के सभी रूपों की एक साथ। नव दुर्गा की छवियों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे एक कहानी बता रही है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने यह कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए अंत तक जरूर सुने। किसी भी स्त्री की पहली भूमिका या संबंध बेटी होने का होता है, इसलिए देवी भी पहले एक बेटी होती हैं। उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है, यानी पर्वतों की बेटी। फिर वे ब्रह्मचारिणी बनती हैं। यह उनके जीवन का छात्रकाल होता है, सीखने और बढ़ने का समय। इसलिए उनके पास कोई हथियार नहीं है। ध्यान दें कि वे किसी बाघ या शेर पर भी नहीं बैठी होती हैं। इसके बाद उनका विवाह होता है और वे चंद्रघंटा बनती हैं। वे अपनी पति का अर्धचंद्र उधार लेती हैं। चंद्रघंटा अब मां बनने के लिए तैयार होती हैं, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। कुसुम का अर्थ है ब्रह्मांड और अंड का अर्थ है अंडा। अब वे मां बन जाती हैं और सकंद माता बन जाती हैं। यहाँ से उनका आंतरिक सफर शुरू होता है। वे कात्यायनी कहलाती हैं, महिषासुर का वध करने वाली। महिषासुर उनके भीतर और बाहर दोनों के संघर्ष का प्रतीक है। अंदरूनी संघर्ष उनकी भावनाओं से और बाहरी संघर्ष समाज की पितृसत्ता और मान्यताओं से। जब वे इन मान्यताओं को तोड़ती हैं और अपने भीतर की सभी सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को अपनाती हैं, तब वे कालरात्रि बन जाती हैं। जब एक स्त्री इन सभी जीवन के चरण से सजीव और गरिमापूर्ण होकर गुजरती है, तो यह अन्य स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। महा का अर्थ है महान, और वे समाज और अन्य स्त्रियों को ऊपर उठाने की शक्ति विकसित कर लेती हैं। अंततः वे सिद्धिदात्री बन जाती हैं, जो वरदान और शक्तियों की देवी है। तो देवी की आराधना से बढ़कर ये एक स्त्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है।